आज हम यहाँ चर्चा करेंगे देश की एक सांसद महिला पर। जी हाँ, देश की एक सांसद महिला जो हमेशा अपने अटपटे बयानों के कारण चर्चा में रहती है, हमेशा अपने उल्टी सीधे अल्प ज्ञान के कारण चर्चा में रहती है। वो हमेशा चर्चा में रहते हुए विपक्ष को घेरने का काम करती हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुना जाए तो उनको ये खुद नहीं पता होता कि वो कब किसको देश का प्रधानमंत्री बना दें, किसको देश को क्या बना दें। उनके बात करने के अंदाज से यही नहीं समझ में आता कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। जी हाँ, तो हम इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए दरअसल ये वायरल वीडियो अयोध्या से भाजपा सांसद और वर्तमान प्रत्याशी लल्लू सिंह का है। वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि भाजपा नेता लल्लू सिंह कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए तो केवल 272 सांसद चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन या संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। इसीलिए हमें 400 पार चाहिए। इसको पावर है वही तो बदलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारतीय संविधान बदलना चाहते हैं। अब कौन बदलना हो तो आप सुन रहे होंगे, फैजाबाद में भी चल रहा होगा, आप ही सुन रहे होंगे। सुने हैं कि नहीं? फैजाबाद में सुने हैं कि नहीं? व्हाट्सएप हो रहा है कि नहीं? कौन कह रहा है? वही कह रहा है जो आपके 54 लोकसभा फैजाबाद से सांसद है। तो हम आज बात करते हैं उस महिला की, उस सांसद की जो नवनिर्वाचित हुई हैं, अच्छे वोटों से भी जीती हैं और अपनी उस सीट की जीत को दर्ज को हमेशा प्रधानमंत्री जी को अपना आभार व्यक्त करती हैं, अपना सम्मान व्यक्त करती हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको टिकट दिया है और वो जीत गई हैं। तो सीधे सीधे वो हमेशा जनता को उल्लू साबित करना चाहती हैं और उनका कहने का तात्पर्य यही रहता है कि वो जीती हैं तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर। वहाँ पर जनता ने कुछ नहीं किया है, वहाँ पर जनता ने उनको कोई वोट नहीं दिया है। जब भी वो जीत की बात करती हैं तो वो हमेशा जनता को चेहरा दिखाने का काम करती हैं और नरेंद्र मोदी जी को हमेशा अपनी जीत को बधाई देती हैं, उनको अपना आदर मानती हैं। अच्छी बात है किसी को आदर मानना, अच्छी बात है किसी को सम्मान देना, अच्छी बात है किसी का सम्मान करना, लेकिन क्या किसी को सम्मान को तोड़ना भी अच्छा है? क्या देश की ये महिला नहीं जानती कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस देश की सत्ता को संभाला है। क्या उनके सम्मान नहीं देना चाहिए? क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? आज वो सांसद हैं, कभी वो अभिनेता हुआ करती थी। क्या जिस तरह से उन्होंने मीडिया में ये बयान रखा है, क्या वास्तव में ये सिर्फ इसी काम के लिए सांसद बनी हैं? क्या इनके जनता की समस्याओं को से कुछ लेना देना नहीं है? क्या इनको देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है? जिस तरह से ये संविधान को लेकर विपक्ष को घेरने का काम कर रही हैं, क्या ये डंके की चोट पर कह सकती हैं कि जब चुनाव चल रहा था तो इनके ही पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का जो सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, जो सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, वो लगातार बयान दे रहे थे कि 400 पार सीटें दीजिए, संविधान को ख़त्म कर देंगे। जी हाँ, हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। क्या ये सांसद इस बात पर टिप्पणी कर सकती है कि उनके दल के लोगों ने ऐसा नहीं कहा है? आज जब सदन के अंदर इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जो जनता के द्वारा जीत कर पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ शपथ लेते वक्त अगर हाथ में संविधान रखा है तो क्या गलत किया है? तो उन्होंने क्या कहा है जनता के बीच में, तो आप ये सुनिए। ये जो आज
संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहां जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है, इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेंगे। तो आपने यहाँ पर स्पष्ट सुना, ये सांसद स्पष्ट बोल रही हैं, स्पष्ट कह रही हैं कि वो 6 सितंबर को आने वाली फिल्म के लिए सिर्फ सांसद बनी हैं। उनको अपनी फिल्म जारी करने के लिए सांसद बनना पड़ा। उनको इस फिल्म को जारी करने के लिए मोदी जी को उनको टिकट देना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर धमकाया भी है विपक्ष को कि अगर वो फिल्म को रोक सकें तो रोक कर दिखाएं, उनके काले चिट्ठे को दिखाएंगे। अच्छी बात है सरकार पर उंगली उठाना, विपक्ष पर उंगली उठाना, लेकिन इतना घमंड किस बात का? लगातार झूठ बोलने का या सिर्फ एक चेहरे के पीछे खड़े होकर बोलने का? ये आखिर झूठ बोलने की ताकत मिल कहाँ से रही है? जी हाँ, तो इस तरह से वो सिर्फ यहाँ पर एक फ़िल्म को जितवाने के लिए, फ़िल्म को पास करवाने के लिए आई हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जेवर, अपनी ज़मीन गिरवी रख दी और साथ में उन्होंने फ़ंड का भी नाम लिया जो जमान को रोक लिया। आखिर वो आज इतना पैसा लेके कमा रही हैं, आखिर मिला तो सिर्फ जनता के फिल्मों को देखने से। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी को राजीव गांधी कह के संबोधित किया, ये वास्तव में गलत है, उनको अल्प ज्ञान है। वो यहाँ पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में जी शब्द का उपयोग नहीं कर। और जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग जब उनके प्रधानमंत्री को विपक्ष जी कह के ना बुलाए तो ये 24 घंटे गोदी मीडिया के माध्यम से चैनलों पर रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया ने इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा कि कंगना रनौत जो आज सांसद हैं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को किस तरह से और किस अशोभनीय भाषा से यहाँ संबोधन किया है। जी हाँ, ये इमरजेंसी पर जो फिल्म बना रही हैं वो फिल्म भी एक प्रधानमंत्री के अभिनय पर है, उनके किरदार पर है। और उस प्रधानमंत्री को भी इन्होंने यहाँ सम्मान के साथ बात नहीं रखी है। और ये स्पष्ट हो गया है जिस तरह से उन्होंने यहाँ कहा है कि वो सिर्फ एक फ़िल्म को प्रमोशन कराने के लिए सांसद बनी हैं। तो क्या माना जाए कि देश के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने इनको सिर्फ इसलिए टिकट दिया है कि ये इमरजेंसी फिल्म को यहाँ पर प्रमोट करा सकें। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।